जो हमारे देश के पूर्वी भारत के हिस्से हैं, उनके अलग अलग हिस्सों तक हम पहुंच सकें। वहां के सांस्कृतिक क्षेत्र में वो काफी मजबूत हैं। पूर्वोदय वहां के लिए हमने लागू किया है ताकि उनका समुचित विकास हो सके। और हमारा जो देश का पूर्वी हिस्सा है, इसमें बिहार, झारखंड, पूर्वी बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों को इसमें शामिल किया जा रहा है। और इसके तहत जो मानव संसाधन का विकास है उसको शामिल किया जाएगा, आधारभूत ढांचे को शामिल किया जाएगा और आर्थिक विकास के मौके बन सके वो इसमें सुनिश्चित किया जाएगा ताकि ये क्षेत्र जो है वो विकसित भारत का हिस्सा बन सके। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अगर बात करें तो हम इंडस्ट्रियल नोड गया में बनाना चाहते हैं, जो कि और इससे जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर आर्थिक विकास काफी तेजी से बढ़ पाएगा। गया में वो इंडस्ट्रियल नोडल बनाया जाएगा। और हमारे जो पुरातन सांस्कृतिक क्षेत्र हैं उनको हम विकसित करना चाहते हैं, जो कि भविष्य में आधुनिक भारत की नींव रख सकें। और इस ढांचे को अगर बात करें तो ये विकास भी और विरासत भी के तहत विकसित किया जाएगा। और हम इसके अलावा जो सड़क निर्माण की योजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को हम मदद करेंगे। दूसरा, बक्सर से बादलपुर एक्सप्रेसवे। तीसरा, बोध गया से राजगीर का वैशाली और दरभंगा स्पर्श। इसके अलावा चौथा, गंगा नदी के ऊपर 2 लेन का ब्रिज बक्सर पर बनाया जाएगा। ये 26,000 करोड़ की लागत से ये परियोजनाएं बनाई जाएंगी। अगर पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2400 मेगावाट का पावर प्लांट हम बनाना चाहते हैं। ये पीरपैंती में बनाया जाएगा और ये 21,400 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। पीरपैंती में पावर योजना बनाई जाएगी। नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस और खेल से जुड़े जो आधारभूत ढांचे का निर्माण बिहार में किया जाएगा। और अतिरिक्त इसके लिए आवंटन किया जाएगा ताकि जो पूंजीगत खर्च है वो उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के निर्देश पर किया जाएगा और बैंक के से जो फंड है उसकी व्यवस्था को भी तेज किया जाएगा।